मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं वो बात करने जा रहा हूं जो आज से पहले शायद नहीं हुई होगी। आज मैं उन वैज्ञानिक का जिक्र करने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि ज्ञान से ज्यादा कल्पना को महत्व दिया जाना चाहिए। और इन वैज्ञानिकों ने कई बार ये साबित भी किया है कि ज्ञान से ज्यादा कल्पना का महत्व होना चाहिए। हम इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे प्लेन के बनने के पहले कई वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हम ऐसी चीज बना सकते हैं जो हवा में भी उड़ सकती है। और ना जाने इतने कितने आविष्कार हुए हैं इस तरह के जो कई सालों पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि भविष्य में ऐसी चीजें होंगी। ये व्यक्ति वो होते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा होती है और ये अपनी बुद्धि से ये अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह से भारत में भी कई बुद्धिमान व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिनमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा मंगल पांडे जी की, जिन्होंने आजादी के समय सबसे पहला क्रांति में अपना योगदान दिया और उन्होंने अपने प्राणों को बहुत ही विनम्रता के साथ भारत माता के नाम कर दिया। और वह व्यक्ति भी जानते थे कि 100-200 साल बाद क्या होने वाला है। उसी अनुमान में उन्होंने यह सब किया। नहीं तो कौन व्यक्ति होगा जो अपनी जवानी के समय में फांसी को कबूल करेगा, जबकि अंग्रेज उन्हें कई पैसों से खुश करना चाहते थे, मान सम्मान देना चाहते थे, बड़ा पद देकर। लेकिन उन्होंने यह सब अस्वीकार करते हुए फांसी को चुना। और वो जानते थे कि आज हमारी मृत्यु जरूरी है। आज जब मैं भारत माता पे बलिदान होऊंगा तो यह क्रांति हमारे देश को आजाद कराने में बड़ा योगदान देगी। और ऐसा हुआ भी। और इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने भी ऐसा ही किया। और उनके जीवन में भी हम देख सकते हैं कि वो भी युवा अवस्था में थे और उन्होंने फांसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के पीछे भी उनका रीजन यही था। वह पूरी तरह से जानते थे कि आज नहीं तो कल जनता को हमारी कुर्बानी का एहसास होगा और पूरे देश में क्रांति फैल जाएगी। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने भी यही किया। और उन्होंने इस क्रांति को पूरी जनता में फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक क्रांति उठी और पूरा भारत एक हुआ, जिसके बल पर गांधी जी ने करो और या मारो का नारा दिया, जिसके बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारत को आजाद करना पड़ा।
आज ये सब बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं भी आज से एक अभियान चलाना चाहता हूँ, गाली मुक्त भारत अभियान, जिसमें मैं आशा करता हूँ कि आप भी शामिल होंगे और हम सब मिलकर गाली मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाएंगे, जिससे एक दिन हमारा पूरा भारत गाली मुक्त भारत बन जाएगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अभी तक आपने मुझे इतना समय दिया मुझे सुनने के लिए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपका दिन शुभ हो।